ठीक है जी। देखिए आज हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में, वो हम पढ़ चुके। वह संख्या जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसमें से एक चीज़ निकल कर आती है, दशमलव, डेसिमल। क्या आती है? दशमलव तो जानते हो। जैसे कि मैंने किसको भाग दिया, मैंने 1 को 2 से भाग दिया तो 0.5 ये आ गया, तो ये डेसिमल आ गया। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे जी, दशमलव। पहले खाली दशमलव लिखेंगे कि दशमलव है क्या। ठीक है जी। दशमलव जो है मतलब कहीं किसी भी संख्या के बाद जो पॉइंट लगा होता है, क्या होते हैं आराम से समझना। 2 प्रकार के कैसे होते हैं। पहला जो दशमलव होता है वो होता है शांत। क्या होता है? शांत प्रसार। क्या? शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार, बहुत आराम से। और जो दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है जी। प्रसार में लिखा जा रहा है। ठीक है जी, सही है। पहला कौन सा, क्या लिखे था आपने? शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा कौन सा? अशांत दशमलव प्रसार। अब आराम से समझो है क्या, बहुत तसल्ली से। आपके पास कोई भी संख्या थी, कोई भी संख्या थी, आपने उसको भाग दिया किसी संख्या से। आपके पास 2 था और आपने 2 को भाग किससे दे दिया? 5 से भाग दे दिया। जब आप 2 को 5 से भाग दोगे तो 2 को भाग से भाग देने का तरीका क्या है? आपने लिखोगे 5, ठीक है जी, और यहाँ के लिखोगे आप 2। अब 2 तो हो गई छोटी संख्या, 5 हो गई बड़ी संख्या, तो आप पॉइंट लगा के क्या तार लोगे? 0। 5 चौक, तो ये क्या आया? 0.4। क्या इसको आगे भाग दिया जा सकता है? इसको आगे भाग नहीं दिया जा सकता। समझ में आई जी बात? इसको आगे भाग नहीं दिया जा सकता। दूसरा, मेरे पास कोई भी संख्या थी, सपोज करो मेरे पास क्या था? 3 था और बटे में क्या था? 5 था। मैंने 5 से किसको भाग दिया? 3 को भाग दिया। पॉइंट लगा कर मैंने उतार ली 0। वेट आराम से। आपने भाग दिया तो कितना आया? 6। तो कितना आ गया? 30। ये बताओ क्या इसको भाग आगे दिया जा सकता है? इसको भाग आगे दिया नहीं जा सकता। तो वह संख्याएं जिनमें पॉइंट के बाद, जिनमें दशमलव के बाद संख्या रुक जाती है। समझ में आई ये बात? पहले मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, समझ में आई? वह संख्याएं या वह परिमेय संख्याएं, मैंने कहा कि परिमेय जो है, ठीक है, परिमेय को दशमलव प्रसार के रूप में लिखा जा सकता है। यह दशमलव प्रसार को परिमेय के रूप में लिखा जा सकता है। वह संख्याएं जिन्हें भाग देने पर दशमलव के बाद की संख्या रुक जाती है, यह स्टॉप हो जाती है, क्या कहलाते हैं जी? शांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं। अभी मैं आपके 10th में नहीं पहुंचा, अभी मैं बिल्कुल ज़मीन स्तर पर बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ज़मीन पे नीचे, बिल्कुल ज़मीन के भी 2 फुट नीचे गड्ढा खोद के अंदर की बात कर रहा हूँ। मैं 10th लेवल पे पहुंचा ही नहीं, मैं खाली बात कर रहा हूँ दशमलव की। शांत दशमलव क्या होता है? आपके पास कोई भी संख्या थी, आपने उस संख्या को किसी संख्या से भाग दिया, पर यहाँ तो सपोज करो 1 आया, यहाँ क्या आया? एक संख्या ही पॉइंट के बाद, एक संख्या 2 भी आ सकते, 3 भी आ सकते, 4 भी, पर रुकी तो सही, स्टॉप तो आया। तो दशमलव के बाद वह संख्या जो दशमलव के बाद एक स्थान पर, 2 स्थान पर, 3 स्थान पर कुछ समय पश्चात जाके भाग देने के बाद रुक जाती है, क्या कहलाता है जी? शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। समझ में आया जी बात? पता चला आप लोगों को शांत दशमलव प्रसार क्या है? तो मैं छोटा सा, ये आपको पता लग गया। अब मैं छोटी सी परिभाषा लिख रहा हूँ इसकी, जो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। फिलहाल के लिए नॉर्मली डेफिनेशन कि क्या लिखोगे? वह संख्या जिसमें किसके बाद? दशमलव के बाद संख्या रुक जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। संख्या रुक जाती है, क्या कहलाता है? शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ये हमने नॉर्मली बात करी, आम भाषा में कनेक्ट होने के लिए डेफिनेशन है। ठीक है जी, किससे होने के लिए? कनेक्ट होने के लिए हमने नॉर्मली बात की। फॉर एग्जांपल हमने लिया, जैसे कि क्या लिया था हमने? 0.5 रुक गया था, पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हमने लिया था 0.6, और एक एग्जांपल ले लो इसमें 0.5 या ले लो 0.721, ये भी हो सकता है।
ठीक है जी, रुक सकता है। ये सब क्या हो गया आपका शांत दशमलव प्रसार। ध्यान रखना, शांत दशमलव प्रसार को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं भी बोलते हैं, सॉरी परिमेय संख्याएं भी बोलते हैं। इसको परिमेय संख्याएं भी कहते हैं। क्यों? अब आप इसका मतलब क्या होता है? 1/2। बताओ ये पी अपॉन क्यूब में है या नहीं? इसका मतलब क्या बताया था? बताओ 3/5। बताओ जी पी अपॉन क्यूब के रूप में है या नहीं? सही है जी। तो ये संख्याएं साथ ही साथ क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं भी कहलाती हैं। अब बात करते हैं इसकी। ये है सबसे खतरनाक चीज़। इसमें हम और भी अभी गहराई में जाएंगे, पर पहले हम उसकी बात करते हैं। क्या जी? क्या है अशांत? क्या है अशांत? अशांत 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अशांत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी। पहला प्रकार देखो जी तसल्ली से, पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार जो होता है आपका अशांत परंतु आवर्तित। आवर्ती का मतलब तो जानते हो? रिपीट होना। क्या होना? रिपीट होना। सही है जी। दोबारा आना। सही है जी। दूसरा अशांत परंतु ठीक है अनावर्ती। 2 तरह के होते हैं, शांत परंतु आवर्ती। आवर्ती का मतलब रिपीट होना, बार बार रिपीट होना। 1 संख्याओं का रिपीट होना है, 2 संख्याओं का रिपीट होना है, 3 संख्याओं का रिपीट होना। ठीक है जी। हाँ ठीक है जी। अशांत परंतु अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब कि अशांत होना चाहिए, मतलब अशांत का मतलब कि अनंत तक। जैसे यहाँ भाग रुक गया था, पर इसमें भाग रुकना नहीं चाहिए, भाग चलता रहेगा। मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे छोटी बात जो एकदम मजा उठा जाए कि हाँ भाई कोई बात है क्या, कि इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका रिमाइंडर कभी भी शेषफल 0 नहीं हो सकता, नहीं इसका रिमाइंडर कभी भी 0 हो सकता, पर इनका रिमाइंडर 0 हो सकता है, इनका शेषफल 0 हो सकता है। पर अशांत भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अशांत क्या होती है? परंतु उनमें आवर्ती होती है। आवर्ती का मतलब बार बार रिपीट होता है। और दूसरा क्या होता है? अनावर्ती होती है। और सबसे बहुत छोटी चीज़, ठीक है, सबसे छोटी चीज़ क्या होती है? कि इनका शेषफल कभी भी 0 नहीं होता। समझना है जी बात? ठीक है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। इसमें अशांत का मतलब क्या है? कि भाग चलता रहेगा, डॉट भाग चलता ही रहेगा। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने ले लिया 1.27 पर एक ध्यान बात रखना, 2 संख्या आ गई, क्या कहा उसने? आवर्ती। ठीक है जी। रिपीट होगी संख्या, तो 27 आ गया तो फिर से क्या आएगा? 27, फिर से क्या आएगा? 27, फिर से क्या आएगा? 27, डॉट चलता रहेगा ऐसे। दूसरी बात 0 पॉइंट। अशांत का मतलब क्या है? डॉट भाग चलता रहेगा। पुनरावर्ती का मतलब क्या? जैसे सपोज करो यहाँ एक संख्या 3 आई तो दूसरी फिर 3, तीसरी भी 3, चौथी भी 3, पांचवी भी 3, ऐसी चलती रहेगी। समझ में आया आप लोगों के? ठीक है। अच्छा जरूरी थोड़ी ना है कि 2 ही संख्या रिपीट हो सर जी। 10.6872 फिर 872 फिर से 872 डॉट ऐसे ही चलता रहेगा। अशांत का मतलब तो भागफल चलता ही रहेगा, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होएगा। और पुनरावर्ती मतलब इनका आवर्तित मतलब पुनरावर्ती, बार बार अंकों का रिपीट होना। आवर्ती का मतलब बार बार क्या होना? रिपीट होना। यहाँ बार बार रिपीट कौन हो रहा था बताओ? बार बार रिपीट क्या हो रहा था? 0.27 नहीं 27 नहीं बोलना, पढ़े लिखे वाली बात क्या करो। 1.27 पॉइंट के बाद की संख्या इकाई में बोली जाती है। 2 अलग 7 अलग, 27 तो वो दहाई में पहुंच जाएगा भाई। और कोई देखेगा तो क्या कहेगा? यहाँ से आपकी साक्षरता का पता लग जाएगा उसे। सामने वाला भी मूल्यांकन करता है आप लोगों का। आपके यहाँ फूफा जी आ गए, सबसे ज़्यादा तो फूफा जी मूल्यांकन करते हैं। बेटा क्या पढ़ रहे हो? बेटा गणित पढ़ रहे हो। चलो बेटा मुश्किल लिख के दिखाओ 5.27। आपने लिखा, ले फूफा जी मैंने लिख दिया 5.27। बस वहीं समझ जाएंगे आप कितने पानी में हो। समझ में आई जी बात आपके? तो आपको इकाई में ही बोलना है। ठीक है जी, दहाई में नहीं बोलना, सैकड़े में नहीं बोलना। तो इसका 2-5 रिपीट हो रहा था। क्या हो रहा था? 2-5 रिपीट। तो अब यो क्या रहा? बार बार आ रहा। तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। आया समझ में? नहीं आया? बार
बार ही बोलते हैं इसको। सही है जी। यहाँ देखो आराम से, कोई जल्दबाजी हमें नहीं करनी, हमें कहीं जाना है जल्दबाजी करके। यहाँ क्या आ रहा, 0 और 0 के बाद क्या 3 कितनी बार, बार 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 बार, तो क्या लगा देंगे इसके ऊपर, बार लगा देंगे। यहाँ पे क्या आ रहा भैया, यहाँ पर आ रहा था 10 पॉइंट, क्या रिपीटर, 8 2 7 2 8 7 2, तो ये बार बार रिपीटर होता है, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार, क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। समझ में आई जी बात, ठीक है जी। और अब आती है अशांत की, परंतु अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब क्या है, रिपीट नहीं होना चाहिए नंबर, नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। सपोज करो जैसा आपने लिखा √2 का, √2 का मान, √2 का मान हो 1.414, 1.4142 173 2 ऐसे चलता रहेगा। पर ऐसे क्रम में रिपीट हो रहे क्या, 2 7 2 7 2 7 3 3 3 6 8 2 फिर से 6 8 2 फिर से 6 8 2, पर यहाँ क्या ऐसा है 1.4142 172 अलग अलग जाने लग रहे सारे। ऐसे ही आप √3 का अगर लिखने लगोगे, और क्या लिखोगे √3 का, तो √3 का क्या होता है बताओ, 1.732 5 4 2 1 डॉट ऐसे ही चलता रहेगा। तो भैया आपके समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत किसी को, नो सर। कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, डाउट क्लियर करो, बिल्कुल बारीक मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है जी। अब एक बार फिर से इस पर आते हैं, ठीक है जी। इस पर फिर से आता है, इसमें एक चीज़ मैं अपने पास से लिखाऊंगा। देखो क्वेश्चन तो आपको यहीं पर ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, वो मैंने आपको बता दिया कि ये 2 तरीके के होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अब आते हैं हम एक बार इस पर आते हैं जी, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। इसे किस रूप में, जितने भी शांत दशमलव प्रसार होते हैं, वो किस रूप में लिखे जा सकते हैं, वो n/n का मतलब ऊपर क्या है, नंबर, क्या है, नंबर, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी दे, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है जी। पर नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता, ना ही 0। समझ में आया आप लोगों के? चलो तो जी, जो n/2 की पावर m, n/2 की पावर m, कोमा n/5 की पावर n, 5 की पावर n, तथा n/ दोनों मिलके भी हो सकते हैं, 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में लिखे जा सकते हो, क्या कहलाते हैं जी, शांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं। कोई डाउट किसी को? नो सर। कोई आपत्ति, कोई दिक्कत? बिल्कुल समझ में आया? Yes, अब आपने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने इनको अलग अलग क्यों लिखा? आप लोग जब क्वेश्चन आएगा आप मुझे परेशान करते, आप कहते सर जी ये लिखाते हैं ज़्यादातर, सीधा सीधा ये लिखाते हैं, ज़रूरी नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इन दोनों से इसको बनाया जा सकता है, ठीक है जी। एक चीज़ जो आपको और ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि सर जी एक एक करके निकाल के लेके आ रहे हैं कि किसी की भी पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो क्या हो, संख्या हो, सबकी पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। मतलब किसी की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत? कॉपी करो इसको। सर साइड हो जाओ। कुछ लेगा कि मुझको शांत की परिभाषा बताओ, शांत दशमलव प्रसार की परिभाषा क्या होगी, मुझे बिल्कुल सही से बताओ। सही है। अब मैंने क्या कहा कि जितने भी दशमलव प्रसार होते हैं, जितने भी शांत दशमलव प्रसार होते हैं वो सब क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। और परिमेय को किस में लिख सकते हो, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में। तो अब देखो जी, हमें P से तो कोई लेना देना है, P कुछ भी हो, ठीक है जी, हमें किससे लेना देना, Q से। अब लिखो जी, अब Q क्या है, देखो जी, यदि Q के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि 2 कैसी संख्या, अभाज्य, 5 भी कैसी संख्या, अभाज्य, तो क्या लिखना, यदि Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m व 5 की पावर n, 2 की पावर m व 5 की पावर n के रूप में हो, जहाँ m व
n, जहाँ m व n धनात्मक पूर्णांक है। कैसे? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है मतलब क्योंकि अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 की पावर n 5 की पावर n और वहाँ m और n क्या है धनात्मक पूर्णांक है। तो परिमेय क्या है p/q। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। आया आप लोगों के समझ में? आराम से आया? अच्छा जी एक चीज़ मैं और निकाल के लेकर आता हूँ, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इसमें। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा यहाँ पर धनात्मक और पूर्णांक। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? धनात्मक और पूर्णांक। पर मैं अगर यहाँ पर बदल दूँ, पूर्णांक को तो ऐसे रखूँ और मैं यहाँ धनात्मक बदल दूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ ऋणोत्तर, नहीं ऋणात्मक नहीं, ऋणोत्तर लिख दूँ। क्या लिख दूँ? ऋणोत्तर लिख दूँ। मैंने यहाँ पर ऋणोत्तर लिख दिया। मैंने ऋणात्मक नहीं लिखा, मैंने ऋणोत्तर लिखा। ऋणोत्तर का मतलब होता है नॉन नेगेटिव। ऋणोत्तर का मतलब क्या है? नॉन नेगेटिव। क्या है इसका मतलब? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब जो ऋणात्मक ना हो, जो ऋणात्मक ना हो। तो कोई कंफ्यूजन किसी को? ऋणात्मक अलग होता है, ऋणोत्तर अलग होता है। ऋणोत्तर का मतलब होता है नहीं जी, ऋणोत्तर अलग है, ऋणात्मक अलग है। हाँ अर्थ तो वही है, पर ये चीज एक्स्ट्रा कुछ पता चल जाए तो इसमें बुराई क्या है? कुछ अच्छा कहीं लिखा मिल जाए डेफिनेशन में, या तुम्हें किसी को घुमाना हो तो वही आ जा मैदान में और सो बताओ। वो तुम डेफिनेशन लिखेगा, वो तुम एक पॉइंट बदल देना, तुम एक पॉइंट बदलोगे वो सारा बदल जाएगा। तो अगर ऋणोत्तर आ जाता है तो ऋणोत्तर का यहाँ पे मीनिंग क्या है? ऋणोत्तर का मतलब है जो ऋणात्मक ना हो, नॉन नेगेटिव नंबर्स। मतलब m और n क्या है? नॉन नेगेटिव नंबर्स है। समझना है जी बात? सही है? पता चला जी आपको शांत की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है? ठीक है जी। जब p के कैसे गुणनखंड हो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में हो और m और n क्या हो जी? धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणोत्तर पूर्णांक हो, तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या कहलाता है? शांत कहलाता है। इज दैट क्लियर? बढ़िया समझ में आया? ठीक है जी। देखो जी, देखो बोर्ड पे उसने कहा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं, ये सब परिमेय संख्याएं हैं, संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत हो गया अशांत। अब हमें पता है शांत क्या है? जो n अपॉन या p/2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिखे जा सकते हो वो शांत, और जो नहीं लिखे जाएंगे समीर वो अशांत। जो लिखे जाएंगे शांत और जो लिखे नहीं जाएंगे वो अशांत। आया था इस बार 22 में क्वेश्चन इसका, पर ये तो अलग ही फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें नीचे से मतलब है। तो पहले ना इसको हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 5 से। 5 छंग 30, ठीक है जी। 5 दूनी 5 पंजे, फिर 5 से डिवाइड करो, ठीक है जी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 से, फिर 5 दूनी आराम से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से, फिर 5 आया और फिर 5 आ गया, फिर आ गया 1। आराम से, कोई दिक्कत? तो देखो 13 तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। 1 2 3 4 5, 5 की पावर क्या आ गई? 5। अब मैंने क्या कहा था? जो n अपॉन 5 की पावर m के फॉर्म में हो वो सब क्या कहलाते हैं? शांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शांत। तो ये शांत है या नहीं? हमें पता चल गया कि दिया गया प्रसार कैसा होगा जी? शांत होगा। पर अभी इसको हमने दशमलव में नहीं बदला, और दशमलव में बदलने के लिए बटे में क्या आना चाहिए? 0। क्या इसके बटे में 0 है? इसके बटे में 0 कब आ सकती है? जब आप 5 की गुना 2 में करोगे, 5 दूनी 10, तो बटे में 10 लाना जरूरी है। अब सर जी बटे में 10 आए कैसे? तब अगर इसकी गुना में क्या आ जाए? 2 आ जाए, कितना आ जाए? पर ध्यान रखना जितनी घात इसकी है उतनी ही घात किसकी कितनी होनी चाहिए? 2 की भी उतनी घात होनी चाहिए। अब इसकी घात 5 है तो 2 की घात 5 से गुना और 2 की घात 5 से भाग। समझ नहीं जी बात? जितने से गुना करोगे उतने ही भाग से। पर ध्यान रखना गुना कितने की करनी?
2 की पावर, अगर ये 3 होती 2 की पावर 3, अगर ये 4 होती 2 की पावर, अगर 2 की पावर 7, तो अगर 5 की पावर 7 होती तो 2 की पावर 7 से गुना 7 से। क्लियर है? अब क्यों किया ऐसा? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में क्या बनाना, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे क्या है 13, यहाँ पे क्या है 13, 2 की पावर आ गई 5। अब देखो जी, हाँ जी 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5, ठीक है जी। अब आराम से देखना, अगर कहीं a की पावर m है, a की पावर m है और b की पावर भी क्या है m है, तो आप उसे लिख सकते हो a b की पावर m। अब a की जगह क्या है जी 5, b की जगह क्या है 2 और m की जगह 5 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 13 2 की पावर 5, और मैं लिख सकता हूँ 5 गुना 2 की पावर क्या आ गई 5। आप सब होशियार हो। अब यहाँ आ गया 13 और 2 की पावर 5 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 भी लिखो यहाँ पे। और ये क्या हो गया 5 दूनी 10, 10 की पावर क्या आ गई 5, क्या आ गई। अब इसमें दशमलव आ जाएगा आराम से, अब इसमें दशमलव आ गया। और ये देखो यो किसकी फॉर्म में है, यो है नहीं है उसकी फॉर्म में, n/2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है, नहीं पता चला। तो क्या लिखोगे, अतः दिया गया प्रसार। देखो आप क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकते हो, यहीं छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है, आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। हमें बात किसकी करने लग रहे हैं हम, दशमलव की। और दशमलव कब लगता है, जब डिनोमिनेटर में, जब हर में नीचे 10 आना चाहिए। अब यहाँ 10 आ गया बटे में, अब पता हमें कितने स्थान पर 0, 10 की पावर 5 का मतलब कितना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। 2 की पावर 5 का मतलब क्या था 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 को 5 बार लिखो। और 10 की पावर 5 का मतलब 10 को 5 बार लिखो, ठीक है जी, क्लियर है। अतः दिया गया प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। कोई दिक्कत आया समझ में आप लोगों के? चलो जी इसको कॉपी करो, आ रहा है समझ में यहाँ पे, ठीक है जी, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और नीचे एक लाइन लिख सकते थे क्या, कि दिया गया प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। समझ में ही बात। और आप इसको यहाँ तक भी ले जा सकते हो, जहाँ तक आप ले जा सकते हो। पर क्या सर जी हम इसे और तरीके से भी कर सकते हैं? और तरीके से क्या, क्योंकि बहुत सारी बुकों में ऐसा होता है कि क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हो जाती है, क्वेश्चन करने का मेथड चेंज हो जाता है। और बहुत से टीचर्स भी ऐसा करते हैं कि जो क्वेश्चन वो कराते हैं वो उसे ही सफिशिएंट मानते हैं, उसे ही सही मानते हैं। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो अब ये बताओ कि जो दिया गया प्रसार है, जो दिया गया प्रसार है, अतः दिया गया या दी गई संख्या, दी गई ऐसे भी लिख सकते हो, दिया गया प्रसार या दी गई संख्या, दी गई संख्या। अरे वहाँ देखो, दी गई संख्या n अपॉन 5 की पावर m, 5 की पावर m, 2 नहीं है इसमें, 5 की पावर m के रूप में है, के रूप में है, 5 की पावर n के रूप में है। अतः दिया गया प्रसार, दिया गया प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ऐसे आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। पर सर जी पूरे इसमें कहीं है ही नहीं, इसमें 2 की पावर m तो आपने कहीं लिखा नहीं, यहाँ तो केवल 5 की पावर m लिखा। समझना ही जी बात। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? इसको हम ऐसे मैनेज कर सकते हैं, इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं कि अगर मैं लिख दूं कि दी गई संख्या 2 की पावर n, 2 की पावर n। अब देखो जी सवाल में चेंज आ गया, तुरंत सवाल चेंज हो गया कि दी गई संख्या n अपॉन 2 की पावर n, 5 की पावर n के रूप में है, अतः दिया गया प्रसार 7 दशमलव प्रसार होगा। तो सर जी 2 तो इसमें है ही नहीं, 2 तो इसमें है नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः 2 की पावर n के लिए, 2 की पावर n के लिए, 2 की पावर n के लिए 2 की पावर 0 ले सकते हैं, 2 की पावर 0 ले सकते हैं। अब मैंने बताया था आपको कि किसी की पावर 2 का मान क्या होता है, 1, क्या होता है 1। अब आप खुद सोचो ये किस रूप में निकल कर आ गया, 2 की पावर 0
और 5 की पावर क्या आ गई 5, 5 की पावर क्या आ गई। यहाँ से मुझे m का मान बताओ क्या आया 0, और यहाँ से मुझे n का मान बताओ क्या आ गया 5, या मुझे नू बताओ यहाँ से m का मान निकल के क्या आया 5 और n का मान क्या निकल के आ गया 0, और ये दोनों कैसे हैं धनात्मक पूर्णांक, दोनों कैसे हैं धनात्मक। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो सिंपल सी भाषा में, उस ऐसे भी कर सकते हो जैसे लास्ट कराया था अभी, और ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। इसको ये तो सबसे आसान है भाई। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं समीर। सेकंड क्वेश्चन क्या है 17/8। ठीक है जी। सर्वप्रथम क्या करना है आपको, हर मयंक किसके गुणनखंड करने हैं, हर के, किसके करने हैं, तो लिखो इस बात को, सर्वप्रथम हर के ठीक है जी गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर। चलो जी हर की गुणनखंड करोगे, ये है 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, समझ में आई। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए 2 गुना 2 गुना 2, तो आप इसे क्या लिख सकते हो 17 की पावर 2 और 2 की पावर क्या लिख दी 3, क्या लिख दी। अब या तो इसको भाषा में कन्वर्ट कर लो या आप इसे दशमलव प्रसार के रूप में दिखा सकते हो। ठीक है जी। अब क्या आपने दी गया जो दी गई संख्या है, ठीक है, दी गई संख्या जो है वो किसके रूप में है बताओ, दी गई संख्या वही लिखो, दी गई संख्या। ठीक है जी, दी गई संख्या। ठीक है, n अपॉन 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में है, के रूप में है। 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में है। ठीक है, अतः दिया गया, अतः दिया गया प्रसार, दिया गया प्रसाद क्या होगा बताओ जी, बहुत बढ़िया, दिया गया प्रसाद शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है जी। परंतु समस्या या प्रश्न में जो तुमने हल किया, परंतु समस्या जो आपने वो समस्या निकाली, ठीक है जी, परंतु समस्या में केवल किसका वर्णन है, 2 की पावर 3 का वर्णन है, 2 की पावर 3 का वर्णन है, 2 की पावर 3 का वर्णन है, क्योंकि 5 तो इसमें है ही नहीं। तो 5 की पावर n के लिए, 5 की पावर n के लिए 5 की पावर n के लिए 5 की पावर 0 ले सकते हैं। अतः इसको कैसे लिखोगे फिर 17 बटे में 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 0 क्या लिखोगे, एक शांत प्रसार है, एक शांत। कोई दिक्कत समझ में आया बहुत अच्छे तरीके से, सब डाउट क्लियर इस चैप्टर में। चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसी प्रकार के मज़ेदार सवालों के लिए और मज़ेदार नॉलेज के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सकता हो सबको भेजिए, सबको फ्री पढ़िए, सब अच्छे से अच्छे सवाल देखिए और देखिए क्या सीख सकते हो आप यहाँ से हमसे। कोशिश करेंगे कि आपको और इससे ज़्यादा कुछ अच्छा दें। धन्यवाद आपका।